तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो सभी कैंडिडेट जो क्लैट 2025 को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या भैया प्रिपरेशन चल रही है, कैसी क्या सारी चीज़ें हैं। बुक्स के लिए अगर हम बात कर लें तो बुक्स आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स बेहतर हो सकती है आपके पर्टिकुलर जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है। बेसिकली कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन सेक्शन को हमें पढ़ना तो है, उसकी तैयारी करनी है। सो हर एक सेक्शन के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक आपको देखना है ताकि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। बाकी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि भाई कौन सी बुक किस लिए बेस्ट हो सकती है, क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो भाई नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलो भाई, बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती है, क्या क्या हमें बुक्स देखनी है। सबसे पहले हमें पता हो कि हमारे लिए क्या क्या सेक्शंस जो है क्लैट में आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं जो हमें देखने हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 5 ही सेक्शन है हमारे पास, है ना। 120 क्वेश्चंस होते हैं इन 5 सेक्शंस के, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह, जिसके अगर देखें हम तो ऑन एन एवरेज 22 से 26 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनका वेटेज लगभग 20% रहता है टोटल। ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके। ये सबसे समस्या वाला पोर्शन है सभी बच्चों के लिए जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो चलो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने में याद नहीं होता चीजें हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको 28 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग 25% का वेटेज जो है वो ये सेक्शन ले लेता है और इस पर बहुत ज्यादा पकड़ बनानी आवश्यक है आप सभी के लिए। नेक्स्ट है लीगल रीजनिंग, क्योंकि ये भी हमारे लिए काम की है और यहाँ भी 28 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। 25% का वेटेज यहाँ भी इस सेक्शन का बन जाता है। लॉजिकल रीजनिंग तो चलो ठीक है, सबसे बन जाती है, लेकिन ठीक है 22 से 26 क्वेश्चन 20% का क्राइटेरिया लगभग वेटेज इनका भी है। और फिर बात करें क्वांट, तो क्वांट में भी भैया हमें डर लगता है ना। यहाँ भी 10 से 14 क्वेश्चन लगभग 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे आता है। तो ये ऐसा करके लगभग 120 क्वेश्चंस आपके ये टोटल हो जाते हैं, जो कि 100% का क्राइटेरिया फुलफिल इन्हीं 5 सेक्शन से हो जाता है। अब हो सकता है आपके लिए कोई चीज यहां सरल हो, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज कठिन हो। डिपेंड करता है, मैं सबके हिसाब से लेके आया हूं, सारे की बात करूंगा, लेकिन यह व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसके लिए कौन सी चीज टफ है, किसके लिए कौन सी चीज रफ है। ऑब्वियस ही बात है कि बिल्कुल स्लो उनको बन जाती है सारी चीजें। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ कैसी चीजों पे ज्यादा जोर देना है, आपके कौन से सेक्शंस वीक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये ओवरव्यू मैंने बता दिया कि इतने क्वेश्चंस लगभग आते हैं, ये वेटेज होता है इन पर्टिकुलर सेक्शंस का। ठीक है, चलो अब आप देख लेते हैं सबसे पहले कौन से सेक्शन पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमें सबसे ज्यादा डर सताता है वो इसी का सताता है, जनरल नॉलेज का। जी हाँ, जनरल नॉलेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 से 8 महीने का मैक्स टू मैक्स, है ना, आपको करंट पढ़ रहे होंगे तो वो बन ही जाता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, हाँ न्यूज़पेपर आपको ध्यान में रखना है। इसी न्यूज़पेपर से, चूंकि इंग्लिश वाला अगर आप कर लेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके बढ़िया हो जाएंगे, बुकैब अच्छी हो जाएगी, आइडियम फ्रेसेस ठीक हो जाएंगे, है ना, एंटोनिम सिनोनिम, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर न्यूज़पेपर कर देता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज आप देखें तो भैया विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, है ना, कोचिंग के मटेरियल, क्लैट के पोस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ जीके में मदद कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे सर ये क्या आप कोचिंग्स वगैरह का प्रमोट कर, नहीं प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे आपको कंटेंट ठीक मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, सच्चाई है। तो इनको आप देख सकते हैं जी का करंट अफेयर्स को लेकर। बाकी बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कशन भी आते हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस वगैरह में मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। स्टैटिक जीके की बात कर ले, स्टैटिक वाला पोर्शन जो है कि जो ज़्यादा मेहनत नहीं, हालांकि वो याद करने बड़ी टेंशन हो जाती है, वो सच्चाई है। इसके लिए लूसेंट से बेहतर ऑप्शन आपके पास और कुछ नहीं है, सच्चाई यही है ना। लूसेंट को रट मारो, अब वो 6 बार पढ़ो 8 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। 1 बार 2 बार पढ़ने में तो वो ऐसे जाएगी ऊपर से, लेकिन तीसरी बार से थोड़ा सा पास आने लग जाती है, चौथी 5वीं बार में तो आपको दिमाग में भर जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसको पढ़ पाओ ना वो बेहतर है आपके लिए। इसके अलावा है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेने, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी और अलग अलग पियर्सन की भी मिल जाती है जीके वाली, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, बच्चे जो हैं
वो इसको प्रेफर ज़्यादा कर लेते हैं। बाकी आपका स्टडी मटेरियल है ही कोचिंग वाला, उससे भी चीज़ें मिल जाएंगी। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री खबरी मेरा चैनल है जिस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ये जीके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, है ना, ज्योग्राफी वगैरह, तो आपका ये कवर हो जाएगा, वहाँ से भी सेक्शन कवर हो जाएगा। अदरवाइज चलिए आगे हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पे आपको, हाँ भाई, देखना है तर्क शक्ति आपकी क्या कैसी है। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो मैजिकल बुक सीरीज है यहाँ पे, हाँ ठीक है, जो पांडे साहब की, एम के पांडे की, ठीक है। इसके अलावा जीमेट क्रिटिकल रीजनिंग की बाइबल के नाम से मशहूर ये पावर स्कोर की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या है, उनके मॉक्स वगैरह लगाना इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ें क्लियर हो आपके दिमाग में कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है, फ्रेमिंग कैसे होनी है, क्योंकि आगे भी हमें फ्रेमिंग करनी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जीमेट क्लब की वेबसाइट है, और भी बहुत सारे, एलसेट प्रिपरेशन गाइड वाली भी मिल जाएगी, जीमेट क्लब, ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो पर्टिकुलर आपके रीजनिंग में क्या कर देंगी, लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में हेल्प कर देंगी। बस आपको ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, एक ही बुक को ज़्यादा बार आपको प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, बस उसको रिवाइज करते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, आपको बस एक प्रॉपर फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व। तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। ये एक ऑप्शन आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का हो जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या है, एम के पांडे साहब, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे पर्टिकुलर इन टॉपिक्स की, जो आपको बेहतर रहेगा। बाकी आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। पीवाईक्यू से क्या होता है कि एक हमें पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस टाइप के आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इनमें समस्या आएगी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, कैसी सिटिंग है, यहाँ पे कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी जैसा है, इधर मुँह करा सेंट्रली फेस्ड है या फिर अबे फेस्ड है, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सिंपल है, बस किसी एक चीज़ को पकड़ के आप कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन आपको पता ही है कि भैया साइन आपको पता हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर क्या जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, चाचा के, पिताजी के, मम्मी के, दादी के, जो वो सारे ऐसी रिलेशंस बन जाती हैं, ठीक है। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है भैया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट होगी। ये पता होगा ना तो आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस वो प्रैक्टिस करना है। बहुत टफ नहीं होते ये क्वेश्चन, बस बनने चाहिए आपसे, लेकिन कब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैथ्स, जो बहुत सारे बच्चों का डर होता है, ये भी भैया सच्चाई यही है कि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आर एस अग्रवाल को मैं मानता हूँ एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये 30 डेज वंडर होता कुछ नहीं, लेकिन हमें पता चल जाएगा एस्चेंस आपकी, है ना। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस से रिलेटेड ये बुक आप देख सकते हो, जिसमें आपको थॉरली अनुभव हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें पैटर्न समझने हैं कि क्वेश्चन पैटर्न्स क्या है, उनको किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यही हमें देखना है। पी बाई क्यू से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती है, और बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैथ्स के लिए आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के लिए तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ ये आपको जीके और करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर देगा, करंट अफेयर्स में मोस्टली, ठीक है। तो भैया ये ऑप्शंस आप रख सकते हैं पेपर में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, ये प्रायोरिटी समझिए, है ना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ही देना है, द हिंदू, है ना, फिर सेकंड नंबर पे, और अगेन थर्ड फोर्थ, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद भी आप एडिटोरियल के बाद आप क्या कर सकते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये देख सकते हैं, मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की बुक है, और बहुत सारे पैसेजेस मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे जिनको सॉल्व करते रहना है, ताकि आपको यहाँ भी इंग्लिश में चीज़ें क्लियर होती रहें। न्यूज़पेपर बहुत सारे काम कर देंगे, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजेस, वर्ब्स, जीके, करंट अफेयर्स, है ना, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे, तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। लीगल सेक्शन के लिए क्या करें, तो लीगल सेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक लॉज आपको होने चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आपको फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है, उसको अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस,
थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। लीगल कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे हैबियस कॉर्पस। क्या है हैबियस कॉर्पस? ये भैया रिट है ना। अब रिट है, कौन सी रिट है, क्या है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना। व्हाट आर रिट्स, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। फंडामेंटल राइट को प्रॉपर हम देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, हाँ ना। डीपीएसपी को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा स्टेट यूनियन के सारे प्रिंसिपल, इन चीज़ों को आपने जैसे ही कर लिया ना, तो मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें पॉल्यूटर पे क्या है, प्रिंसिपल इससे रिलेटेड, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके लिए आप लीगल एप्टीट्यूड ये देख सकते हैं PSNL की, ठीक है, हाँ ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लीगल जनरल नॉलेज के लिए क्या करें? सो इसके लिए भैया जीके, न्यूज़पेपर, विजन, दृष्टि, लाइव लॉ एप्लीकेशन है ना। इसके अलावा वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल्स पे, मैंने अपना चैनल बता ही दिया, उसमें भी बहुत सारे आपको जीके से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। सो बस प्रैक्टिस करें। बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताएं, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहें क्लैट से रिलेटेड। तो फिलहाल मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आपके लिए अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.